प्रीपोजिशंस पर काम चल रहा है और कल हमने टाइम से रिलेटेड कुछ प्रीपोजिशंस देखे थे, है ना। आज भी इसी को जारी रखेंगे बेटा। एंड अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास खूब फायदेमंद होगी आपके लिए। से रिलेटेड कुछ प्रीपोजिशंस देखे, है ना। वॉइस भी ठीक है, वीडियो भी ठीक है। विक्रम प्रणाम बेटा, प्रणाम। डेज एंड डेट से पहले ऑन, घड़ी के टाइम से पहले एट, ऑन नहीं, है ना। और ओकेजन हो तो उसी दिन की बात कर रहे हो तो ऑन, और उस ड्यूरेशन, उसका सेलिब्रेशन ऐसा हो जो 5-4 दिन चलता हो बेटा तो एट, है ना। एक सेंटेंस यूं ही दिमाग में आया, आई। अब ये सारी चीजें अभी प्रीपोजिशन टाइम से रिलेटेड ही चलेगा, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाला है। आई गो फॉर अ वॉक इन नाइट। गुड इवनिंग बेटा, 7773। I go for a walk in निर्मल कुमार, भक्ति एंड स्पिरिचुअल नॉलेज नया नाम है बेटा। ये आईडी नहीं है या पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो? I met Ram on Sunday because he came here on last Sunday लिखो और बताओ कि मेरे से कोई गलती वलती हो गई क्या। देव किशन, थैंक यू यार देव किशन। हाँ, आई गो फॉर अ वॉक इन नाइट। वी स्टडी एट इवनिंग। ये भी लिख लो। और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रीपोजिशंस हैं, टाइम से रिलेटेड बात ही कर रहे हैं। बताओ, और याद आता जाएगा तो लिखता जाऊंगा। पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा। करण सुन ले तू भी। बहुत अच्छे बच्चे आपके पास ऑलरेडी एक विचारधारा के साथ में आए हैं जो खूब लंबी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सीधे कॉन्सेप्चुअल शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बच्चे नए हैं,
अभी उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ा नहीं, तो पहले की तरह पढ़ाओ उनको। अगर मेरे ऑनलाइन बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं वो भी कहीं पर पढ़ाते हैं, मुश्किल काम है बेटा पढ़ाना। और विशेष रूप से जैसे ही विषय थोड़ा सा गंभीर होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस शेक ही हो जाता है, उनका क्लास में टिके रहना, बने रहना बड़ी चुनौती होती है। और जब बच्चों का आवागमन थोड़ा सा बढ़ जाता है तो टीचर को अपनी क्षमता पर शक होने लग जाता है। बात क्या है? एक तो पहला तो बात यह है कि अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जिसकी इमीडिएट ना तो नफे का पता चलता है ना नुकसान का पता चलता है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब बच्चों का तो पता है साल भर बाद एग्जाम देना है। यहां तो अंग्रेजी नहीं आने से जीवन में अगर कुछ अभाव भी चल रहा है तो हमें पता ही नहीं चलता। प्रणाम बेटा दीपिका, डॉन किंग, गुड इवनिंग। तो वो संजीदगी नहीं है, वो संजीदगी सिर्फ उन्हीं में होती है जो मेच्योर हैं, जिन्हें अंग्रेजी की ताकत का पता है। तो एक टीचर के नाते बड़ी चुनौती होता है क्लास में स्ट्रेंथ को रिटेन कर पाना। और जब स्ट्रेंथ कहीं पर डामाडोल होती है तो टीचर को अपनी एबिलिटीज पर शक होने लग जाता है। बड़ी चुनौती है ये। तो छोटी छोटी सी चीजें जब कई बार बच्चों को आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हो तो बच्चों को उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं होता है। आप उनसे गलतियां करवाओ, पहले की तरह पढ़ाओ जैसे मैंने शुरू किया आज। ये अनुभव से सीखने वाली चीजें हैं। और मैं रोज क्लास में कहता हूं, हारूंगा नहीं, हराओ। ये जो एटीट्यूड है ये मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरता रहता है। मैं बस हमेशा ये ध्यान रखता हूं कि मेरा पार्ट तो सशक्त है कि नहीं, आउटपुट क्या आ रहा है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये मैंने 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे बेटा जी। कहीं कोई गलती हो रही है तो बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं बेटा। नहीं पता चल रहा है? एट जो होता है टाइम के सिलसिले में, वो जो पढ़ा वो अलग है, वो ठीक है। उसके इतर बता रहा हूं, एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जैक्ट टाइम, वी विल विन। बिल्कुल, क्या बात है अविनाश, गुड यार। या शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए इन जो होता है ये यूज होता है फॉर दी लॉन्गर पार्ट ऑफ द डे या नाइट, जो भी आप लिखना चाहें। हाँ बेटा दीपिका, आज इससे थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूं। आई विल मीट यू एट 5 PM का मतलब एग्जैक्ट टाइम है ना। वो एग्जैक्ट टाइम यहां थोड़ी सी डेफिनेशन बदल करके शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आ जाता है। जैसे हाउ डू यू प्रोनाउंस? डॉन, डॉन नहीं, डस्क, सनराइज, सनसेट, आफ्टरनून। 12 बजे होता है ना आफ्टरनून, इसलिए। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट पर आते हैं अभी, है ना। ये दिन के क्या है बेटा?
शॉर्टर टाइम है, इनसे पहले एट लगेगा। और ये दिन के क्या हैं, लॉन्गर टाइम है। मॉर्निंग बड़ा टाइम होता है ना बेटा, इवनिंग बड़ा टाइम होता है ना, 12 से 4, है ना। इवनिंग नून ले लो यार, मोटिवेशन, थैंक यू। ये देखें बेटा जी, शॉर्टर टाइम से पहले एट, लॉन्गर टाइम से पहले इन। अब आओ इधर, इवनिंग क्या है, लॉन्गर टाइम है, इसलिए एट का प्रयोग गलत हो गया सर आपसे, इन इवनिंग लिखना पड़ेगा। नाइट पर आते हैं, डे से पहले ऑन लगाते हो ना, ये तो पता है। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात। नाइट जो शब्द है ना बेटा जी, और मैं क्यों कह रहा था कि ये सब चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। नाइट जो है ना, इसके साथ एट भी लगता है और इन भी लगता है। बहुत बढ़िया यार, गुड मोटिवेशन, खूब मेहनत करो। और मैं अभी आपसे पहले, थोड़ी देर पहले यही कह रहा था, एक बच्चे का क्लास के साथ में बने रहना टीचर की योग्यता पर तो निर्भर करता ही करता है बेटा। लेकिन टीचर की योग्यता अगर 19-20 की हो, बच्चे में बड़ी योग्यता हो, डिटर्मिनेशन हो, वरना जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है क्लास की स्ट्रेंथ गिरनी शुरू हो जाती है। और विशेष रूप से अंग्रेजी जैसी क्लास में बहुत मुश्किल होता है। शुरू में बच्चा क्लास में बैठा होता है तो वो नया होता है, तो वो इस डर में ही बैठा रहता है, डर में ही बैठा रहता है, अभी तो नया हूं, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरे तो समझ में नहीं आएगा, और वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो सीखने का पीरियड होता है, इनिशियल पीरियड, वो निकल जाता है। और जैसे ही टीचर क्लास को थोड़ा सा सीरियस बनाता है, उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो बच्चा पता ही नहीं कर पाता कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। शुरुआती दौर किसी भी क्लास का, किसी भी टीचर के साथ आपको इन्वॉल्व होकर के वो चीजें सीखनी होती हैं। इधर देखो, नाइट के लिए एट लगता है रूटीन में, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर नाइट की बात करोगे तो इनकी चर्चा करोगे। ध्यान रखना, मैं रात को पढ़ता हूं, मैं रात को घूमने जाता हूं, मैं रात को क्लास लेता हूं, मैं रूटीन की बात कर रहा हूं, ये सब एट नाइट होगा। आज रात हम फिल्म देखने जाएंगे, आज रात हम क्लास लंबी लेंगे, आज रात हम घूमने जाएंगे, रोज की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक नाइट, तो फिर इन नाइट हो जाएगा। ध्यान रखना। इसीलिए मैं जब वो एग्जाम्पल लिख रहा था तो आई विल गो, मैंने विल हटाया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक नाइट। कल की क्लास में देखा था ना, डेज एंड डेट से पहले क्या लगता है बेटा, याद है ना। इसी को थोड़ा सा और आज एड ऑन करने के लिए मैंने एग्जांपल्स डिजाइन किए। अब आओ इधर, इवनिंग है, लॉन्गर पीरियड ऑफ द डे है, इन लगेगा एट इवनिंग नहीं, इन इवनिंग। आई गो फॉर अ वॉक, अब ये बात समझने के बाद में यहां पर बताओ, इन लगाऊं कि एट लगाऊं। रूटीन की, रात की जब चर्चा करनी होती है उसके साथ में क्या लगता है, एट लगता है। तो आप क्या कह रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हो तो रूटीन की चर्चा कर रहे हो कि नहीं। आई गो फॉर अ वॉक, इन नाइट नहीं बेटा जी, अभी एट नाइट लगाना पड़ेगा। अभी कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेंगे, ठीक है। आई मीट राम ऑन संडे है तो संडे ही लगेगा, एट नाइट। बहुत बढ़िया बेटा, बिकॉज ही केम हेयर ऑन लास्ट संडे,
तो संडे से पहले तो ऑन सिखा दिया ना सर आपने, ऑन सिखा दिया ना। ये बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये आ गया ना, अब ऑन नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो क्या होगा, सीधा लास्ट संडे हो जाएगा। अब ये बात सीखने के बाद में अब कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं। I'll go to cinema पहला, I'll meet my friend night. I usually study नाइट। बहुत बढ़िया बेटा दीपिका, इधर देखो फिर लिख लेना। I'll go to cinema tonight। प्रीपोजिशन बताओ। नो प्रीपोजिशन। नो प्रीपोजिशन, राइट। टुनाइट एडवर्ब है वो, और प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना ये बात, वो एडवर्ब है टुनाइट, नो प्रीपोजिशन। सीधा समय बता दिया आपने। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद में एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो अभी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ध्यान रखना ये बात। आई विल गो टू सिनेमा टुनाइट, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ये देखो, आई विल मीट माई फ्रेंड, क्या है ये? आई विल मीट, रोज की बात नहीं है, स्पेसिफिक बात है। आई विल मीट माई फ्रेंड इन नाइट। आई यूजुअली स्टडी, यूजुअली क्या करता हूं? एट नाइट। ध्यान रखना बेटा, और यही सब चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 26 तारीख से पहले आपसे प्रीपोजिशन नहीं भरवाएगा, 5 बजे से पहले प्रीपोजिशन नहीं भरवाएगा, इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग नहीं भरवाएगा, क्योंकि दोनों करेक्ट है ना। ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं। यहां एट लगा दिया तो गलत हो जाएगा बेटा जी, यहां इन लगा दिया तो गलत हो जाएगा, और यहां पर कोई भी प्रीपोजिशन लगा दिया तो गलत हो जाएगा, बिकॉज दैट टुनाइट इज एन एडवर्ब। गॉट इट? चेंज कर दूं स्लाइड? संडे पहला देखो, वी प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। तीसरा, वी विल प्ले cricket next Sunday। We usually play cricket every Sunday। ये बहुत काम की चीजें हैं बेटा जी। जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो ध्यान रखें,
और हमेशा ध्यान रखना बेटा, जैसे जैसे आपका वजन बढ़ेगा आपके साथ मजबूत लोग ही टिकेंगे। आप जैसे जैसे मेहनत करके अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाओगे, आपके आसपास से वो सब लोग हट जाएंगे जो बहुत मजबूती से नहीं टिके हुए हैं। ध्यान रखना, ये सब बातें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और जनरली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो हमें इनका पता होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल ट्रेंड सेटिंग है बेटा। संडे डे है कि नहीं, और डे से पहले ऑन लगाते हैं। अब सीखने वाली बात बताऊं, अगर डे से पहले लास्ट, नेक्स्ट, एवरी लग जाए तो नो प्रीपोजिशन लगता है। ध्यान रखना। लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे, एवरी संडे, ईच संडे, नो प्रीपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, और ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए। ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट बातें थी बेटा, जो हमने डिस्कस की, जो हमने रूटीन में पढ़ा था। आगे चलें। प्लेस का प्रीपोजिशन देख लें। एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग सिचुएशंस में यूज हो सकता है ना। प्लेस पर चलने से पहले एक चीज और याद आ गई, बता दूं क्या? प्रणाम रंजीत सिंह जी, प्रणाम। प्लेस पर चलते हैं। ड्यूरिंग, वाइल, ड्यूरिंग और वाइल, इनमें डिफरेंस बता सकते हो क्या? है बेटा? नहीं, ओवर तो अलग देखा था। ड्यूरिंग जो है ये प्योर प्रीपोजिशन है बेटा, प्रीपोजिशन के अलावा कुछ नहीं होता। ड्यूरिंग प्योर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के अलावा कुछ नहीं होता। वाइल प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। ध्यान रखना, प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। जी सर। ड्यूरिंग और वाइल दोनों का जब प्रीपोजिशन के सेंस में यूज करोगे ना, तो इसका अर्थ होता है के दौरान, ड्यूरिंग और वाइल दोनों जब बेटा जी प्रीपोजिशन के सेंस में यूज होंगे तो इनका अर्थ है के दौरान, और वाइल जब कंजंक्शन के सेंस में यूज होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा बेटा जी जबकि। शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग हो जाएंगे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में। तो के दौरान के अर्थ में ड्यूरिंग और वाइल दोनों लगते हैं। हाँ, तो सर के दौरान के लिए जब मुझे इस्तेमाल करना हो तो मैं दोनों को यूज कर लूं क्या? ड्यूरिंग द फंक्शन
we enjoyed ourselves very much. During the function, we enjoyed ourselves very much. बहुत छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा, उसको फील करना। और इसीलिए इवन जो अब से पहले मैं आपकी ऑफलाइन क्लास ले रहा था, आपसे पहले उन बच्चों को भी मैं पढ़ाते समय मैं ये बता रहा था कि बेटा बोर्ड पर पढ़ा हुआ कितना ही समझ में आ जाए, उस विषय को गहराई से अगर समझना है तो फिर आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, है ना। इन आपण मारवाड़ी में कहवे पढ़े ना गुणों फायदो करे। वो गुणन बहुत काम की चीज है। ड्यूरिंग द फंक्शन वी एंजॉयड आवरसेल्व्स वेरी मच। ये मिटा दूं, लिखा हुआ रहने दो, कोई बाद में पढ़ेगा तो उसके काम आएगा। While playing, we enjoyed ourselves very much। ये ourselves क्यों लिखा बेटा? ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना करके लिखना पड़ेगा। या तो आपने क्या एंजॉय किया वो लिखो, खाली इतना लिख देते भी एंजॉयड वेरी मच तो गलत हो जाता। एंजॉय इज अ वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर दिस। आइदर यू शुड हैव सेड वी एंजॉयड द पार्टी, वी एंजॉयड द फंक्शन, वी एंजॉयड द मैरिज, वी एंजॉयड द सेलिब्रेशन, लिखो। और नहीं लिख रहे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखना पड़ेगा, आवरसेल्व्स, हिमसेल्फ वगैरह वगैरह, जो भी लिखना चाहो। और ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब मुझे इन दोनों में फर्क बता सकते हो बेटा? फंक्शन के दौरान हमने खूब एंजॉय किया, खिलने के दौरान हमने खूब एंजॉय किया, एक जैसा सा अर्थ लग रहा है, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बता सकते हो क्या? नहीं? ये एक्ट है। ये क्या है? एक्ट है, एक क्रिया की है आपने, है ना। और ये इंसिडेंट है, ये घटना है, ये क्रिया है बेटा जी। वो घटना है और ये तो अगर किसी क्रिया के दौरान आप कुछ कर रहे हो तो वाइल लगाना, और किसी गतिविधि के दौरान कुछ हो रहा है, ड्यूरिंग द मैच, है ना। ड्यूरिंग द मैच वी एंजॉयड आवरसेल्व्स अ लॉट एंड वाइल एंजॉइंग। बात समझ में आ रही है ना? ड्यूरिंग द मैच, वाइल द मैच नहीं, ड्यूरिंग द मैच, बिकॉज दैट इज एन इंसिडेंट। We enjoyed ourselves very much, and while we were enjoying, we clapped very loudly. While we were enjoying, तो किसी क्रिया की बात कर रहे हो, किसी एक्टिविटी की बात कर रहे हो, तो के दौरान के सेंस में while का प्रयोग करना बेटा जी। एक बढ़िया यूज है प्रीपोजिशंस का। और किसी घटना की, किसी गतिविधि की, किसी इंसिडेंट की चर्चा कर रहे हो तो फिर ड्यूरिंग का प्रयोग करना। ये जो आईएनजी वाला है ना, आईएनजी वाला, लाइट गई कहीं? लाइट आ गई है ना। बोर्ड रखा है हो, हो जाएगा, हो जाएगा वापस। लाइट फ्लक्चुएट हुई है बेटा, इसलिए बोर्ड बंद हो गया, चिंता नहीं करें। क्लास पाछी चालू हुई को नहीं हुई?
ये सक्सेसफुली कनेक्टेड करंट आया है। हाँ प्ले तो दिखा रहा है, पर दिखा ब्लैंक रहा है। नहीं नहीं वॉइस नहीं आ रही, वापस कर देखें। ये तो अपन जो पहले बोल रहे थे वो आ रहे थे। एक बार दोबारा कनेक्ट करके देखना बेटा।